भावनाएं सबके मन में है, ये बनी रहती हैं, लेकिन ये बीजेपी है, ये भी देखना होगा, क्योंकि हमने देखा था त्रिवेंद्र रावत के समय कि अंतिम मोमेंट तक किसी को पता नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, दीपांकर भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं फ्रेम में, सीएम के काफिले के साथ दीपांकर लगातार जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अब मैं इस वक्त विधानसभा के सामने रिस्पना पुल के नजदीक मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की कार गुजरी है। मदन कौशिक पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कल अगर विधानमंडल दल की बैठक होती है तो उस बैठक को यहां पर किस तरीके से आयोजित किया जाएगा, पूरी व्यवस्था किस तरीके से रहेगी। तो अब मदन कौशिक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर। और अब से कुछ देर के बाद खबर है कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री की फ्लीट अब से कुछ देर के बाद यहां पर आएगी। मुख्यमंत्री इसके बाद क्या सेफ हाउस जाएंगे या फिर वापस सचिवालय आएंगे, क्योंकि 9:30 बजे मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और 9:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री अब इस्तीफे का औपचारिक ऐलान कर देंगे, उससे पहले राजभवन जाएंगे या उसके बाद राजभवन जाएंगे। खबरें यह हैं कि कल सुबह मुख्यमंत्री राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन होगा। तो इसको लेकर अब जो बात सामने आ रही है कि गढ़वाल से 2 मुख्यमंत्री बीजेपी दे चुकी है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, और अब जो नया मुख्यमंत्री होगा वो कुमाऊं मंडल से हो सकता है। और क्योंकि जो मदन कौशिक है वो प्रदेश अध्यक्ष है और गढ़वाल मंडल से हैं, हरिद्वार से हैं, ब्राह्मण हैं, इसके अलावा अब कुमाऊं मंडल से किसी ठाकुर विधायक को यहां पर पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और बिशन सिंह चुफाल का नाम फिलहाल रेस में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बीजेपी की बैठक चल रही है, मदन कौशिक पहुंच चुके हैं और अब यहां पर तैयारी है कि क्या आगे का स्टेप क्या रहेगा। दीपांकर, जो 2 नाम आपने बताए हैं, पुष्कर सिंह धामी और बिशन सिंह चुफाल काफी सीनियर नेता हैं, तो क्या लगता है कि कौन सा समीकरण भारी पड़ सकते हैं इस रेस में? क्योंकि जाहिर सी बात है गढ़वाल कुमाऊं का जो बैलेंस है वो तो बनाकर रखना है, ठाकुर ब्राह्मण का बैलेंस भी बनाकर रखना है। बिल्कुल, जातिगत समीकरण चाहे अभी आप देख रहे हो दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस में दिख रहा है, या फिर आप देख रहे हो समीकरण जिस तरीके से बीजेपी के अंदर है। इससे पहले भी जब बात आई थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हटेंगे तो कौन रिप्लेस करेगा, तो तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से थे, सांसद थे, राजपूत जाति से आते हैं, तो उस समीकरण को उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब 2 मुख्यमंत्री एक ही डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद अब उनको यहां पर सत्ता सौंपी गई, अब फिर से उनका इस्तीफे की बात आ चुकी है, कुछ देर में हो सकता है इस्तीफे की घोषणा भी हो जाए। तो अब यह पार्टी कर सकती है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है और हरिद्वार से हैं, गढ़वाल से हैं, तो अब कुमाऊं से नए मुख्यमंत्री जी। दीपांकर, आप लगातार इस काफिले को जो आप फॉलो कर रहे हैं, लगातार जुड़े रहिए उसके साथ, ताकि अपडेट हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा सके। और जी दीपांकर, गाड़ी जो आप अपने साथ बोरी ड्राइवर से कुछ गाड़ी चलाता रहे, आगे बढ़ाते रहे, ताकि जो अपडेट है वो मिलती रहे इस पूरे काफिले से जुड़ी हुई कि आगे आगे किस तरह से हलचल बढ़ रही है प्रदेश के अंदर। हम लगातार आपसे अपडेट हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी सरगर्मियां हैं अब एक नई दिशा में बढ़ती दिख रही है। 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मदन कौशिक के अलावा और कौन कौन से विधायकों के पहुंचने की जानकारी है दीपांकर? तुझे क्या मूवमेंट दिखाना यार। लौटेंगे दीपांकर आपके पास। सुनील न प्रभात, तो बिशन सिंह चुफाल और पुष्कर धामी, ये 2 नाम अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सतपाल महाराज को लेकर, हरक सिंह रावत को लेकर भी बयानबाजी है, कयासों के दौर जारी हैं। हरक सिंह रावत को हमने देखा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, उसके बाद उन्होंने किस तरह अटैकिंग मोड पर हमने उनको सुना है। देखिए अपर्णा, ये कयास लगातार जारी रहेंगे, लेकिन ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी 9:30 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा, इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि देहरादून में जो सियासी हलचल है वो बहुत तेज हो गई है। जिस तरह से मैंने बताया था कि मदन कौशिक आज दिन भर देहरादून थे, शाम के वक्त वो हरिद्वार के लिए निकले, हरिद्वार में उनके कार्यक्रम थे, लेकिन वो सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। मदन कौशिक एक बार फिर से देहरादून लौट आए हैं। बीजेपी का कार्यालय जो आमतौर पर 2 से 3 बजे के आसपास वहां पर सन्नाटा पसर जाता था, जो पदाधिकारी थे वो चले जाते थे, आज देर शाम तक बीजेपी के ऑफिस में चहल पहल जारी रही, नेताओं का आने का क्रम जारी रहा। प्रदेश महामंत्री कार्यालय में मौजूद रहे, महामंत्री संगठन कार्यालय में मौजूद रहे, और इसके बाद भी लगातार जो हलचल है वो अभी बीजेपी में जारी है। और अलग अलग सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जो असली स्टेटस है वो क्या है। लेकिन जिस तरह से हम
हमने अभी बताया कि नरेंद्र तोमर को जो जानकारी मिली है, उनको यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो कल यहाँ पर पहुँचेंगे और कल विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी मैं राजभवन के बाहर हूँ अपर्णा, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी लगातार गहमागहमी बनी हुई है, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। सीएम के समय मांगने की जानकारी मिली है राजभवन से आज या कल को लेकर, सुनील प्रभात? देखिए अपर्णा, लगातार ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री ने समय लिया है राजभवन से, लेकिन हमारे राजभवन से जुड़े जो सूत्र हैं, जो जानकारी हमने ली, अभी तक राजभवन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि ऐसा कोई समय यहाँ पर लिया गया है। लेकिन जो बातें छनकर आ रही हैं कि कल राजभवन में जाकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, उनको अपना रिजाइन, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि कल नरेंद्र तोमर भी आएंगे, इसलिए समय बहुत कम होगा। तो हो सकता है सुबह की शिफ्ट में मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, उसके बाद विधानमंडल दल की मीटिंग होगी और इसी मीटिंग में ऐलान कर दिया जाएगा नए सीएम का। जी दीपांकर, आपके पास क्या अपडेट है, कहां है इस वक्त आप? मैं बिल्कुल इस वक्त विधानसभा के सामने रिस्पना पुल पर मौजूद हूं और आपसे मुख्यमंत्री की खबर है कि हर्रावाला क्रॉस कर चुके हैं। यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर है हर्रावाला। तो 5 मतलब अगर फ्लीट के स्पीड को देखें तो लगभग 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री यहां पर होंगे। और अब मुख्यमंत्री कहां जाएंगे? सेफ हाउस जाएंगे, जहां पर वो फिलहाल अपना जो सरकारी कामकाज अब तक उन्होंने किया वहां पर जाएंगे। 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह दी गई है सचिवालय में। तो क्या मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे? और 9:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उत्तराखंड में अक्सर इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। यह हमें 2016 में भी देखने को मिला, इसी साल फरवरी, इस साल मार्च में भी देखने को मिला, और अब एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो अब सबकी नजरें इस बात पर है अपर्णा कि क्या तीरथ सिंह रावत का अगला स्टेप क्या होगा। एक तरफ वो पेशकश कर चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस्तीफे की, और अब क्या वो इस्तीफे का औपचारिक ऐलान करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस से वो बाद में मुखातिब हुए थे शाम 4 बजे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 9 तारीख मार्च को। लेकिन यहां पर क्या तीरथ सिंह रावत पहले इस्तीफे का ऐलान करेंगे और फिर इस्तीफा देने जाएंगे? कुल मिलाकर सबसे बड़ा घटनाक्रम इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति का, 57 विधायकों की गवर्नमेंट में दूसरे मुख्यमंत्री को भी क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, और अब तीसरा मुख्यमंत्री कौन होगा, और 5वें साल में जो चुनावी साल है उस साल में इतना बड़ा। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके दीपांकर सुनील ने बता रहे थे कि इस वक्त जो बीजेपी के पास तमाम विकल्प है, सबसे सेफ चॉइस बनती है कि किसी सिटिंग एमएलए को ही वो सीएम अनाउंस कर दे। लेकिन संवैधानिक संकट का जिक्र तो कर दिया, सीएम का चेहरा बदलेगा तो कैबिनेट की शक्ल का क्या होगा?